कमरे में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ राख से उगता हुआ धुआं हवा में तैर रहा था। उस राख पर लिखा शब्द, अगला पन्ना खून से लिखा जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी मानो सीने को फाड़कर बाहर आ जाए। मैंने चारों तरफ देखा। दीवारों पर गहरे लाल हाथों के निशान उभर रहे थे। हर निशान धीरे धीरे कमरे के बीच की ओर बढ़ रहा था। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक जगह हल्की रोशनी थी, जहां राख पर पड़े अक्षर अब चमकने लगे थे। अचानक राख अपने आप उड़ने लगी और फर्श पर बिखर गई। उस राख से एक और किताब उभर आई, लेकिन ये किताब पुरानी नहीं, जल चुकी थी, आधी राख में तब्दील। उसके ऊपर लिखा था, केस फाइल 118, नेहा वर्मा। मैं डरते डरते उसके पास गया। जैसे ही मैंने किताब खोली, किताब से चीखों की आवाज गूंज उठी, इतनी तेज कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। पन्नों पर खून की लकीरें बन गई थी और उन लकीरों से एक एक कर शब्द उभरने लगे। राहुल, सच्चाई छुपाना आसान नहीं। 2018 की रात नेहा अकेली नहीं थी। मैं कांपते हुए पन्ना पलटता गया। हर पन्ने में मेरे और अमित के चेहरे बने थे और बीच में नेहा का चेहरा खून से सना। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। मेरी सांसें धुंध में बदलने लगी और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुरंत पलटकर देखा। नेहा खड़ी थी, सफेद आंखें, होंठ फटे हुए और उसके गले पर वही गहरी चोट का निशान। वो मेरे करीब आई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकराई। तू वहां था और तू ही वजह है मेरी मौत की। मैं चीखते हुए पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन तभी आईना फिर कांपने लगा। इस बार उसमें वो रात दिखाई देने लगी। 2018 की रात। बारिश हो रही थी। नेहा का घर सुनसान मोहल्ले में था। घर के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, मैं, अमित और नेहा। नेहा चीख रही थी, तुम दोनों मुझे क्यों फंसा रहे हो? सच बोल नेहा, तूने सब देख लिया है। अगर तू बाहर गई तो हम दोनों जेल जाएंगे। मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था। मैंने अमित को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी धक्का मुक्की में नेहा सीढ़ियों से गिर गई। उसका सिर जोर से टकराया, खून बहने लगा। नेहा हिल भी नहीं रही थी। मैं हैरान खड़ा रह गया। अमित चिल्लाया, भाग राहुल, अगर पुलिस को पता चला तो तुझे भी कातिल मानेंगे। मैंने डर के मारे वहीं खड़े खड़े हामी भर दी और हम दोनों ने मिलकर सच छुपा दिया। आईने में सब साफ दिखाई दे रहा था। मैं चीख पड़ा, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूं। नेहा का साया और करीब आ गया। उसकी आवाज गूंज रही थी, गुनाह चाहे अनजाने में हो या गलती से, खून के धब्बे कभी नहीं मिटते। कमरे की दीवारें अचानक टपकने लगी। हर जगह से खून बहने लगा। फर्श पर खून की नदी सी फैल गई। उस खून में मेरी ही परछाई दिख रही थी और उस परछाई के होंठ हिल रहे थे। कातिल, कातिल। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे। नेहा, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नेहा का साया धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा, लेकिन उसकी आवाज और गहरी हो गई। तेरी माफी से मेरी आत्मा आजाद नहीं होगी।
जब तक सच सबके सामने ना आ जाए। अचानक किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ट्रू स्टेटमेंट, कन्फेशन रिक्वायर्ड। कमरे में हर तरफ पुलिस सायरन की गूंज सुनाई देने लगी। फाइल के पन्ने अब गवाही में बदल गए। उसमें मेरे दस्तखत खुद ब खुद उभर आए। सामने पुलिस वाले खड़े थे। उनकी आंखों में सीधा सवाल था। मैं कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने सब छुपाया था। मैं भाग गया था, लेकिन आज सच मानता हूं। कमरे का सारा अंधेरा गायब हो गया। दीवारों से खून बहना रुक गया। नेहा का साया हल्की मुस्कान के साथ गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, अब मैं आजाद हूं। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फाइल 118 अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ उतर गया था, क्योंकि सच सामने आ चुका था। नेहा की आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। सच हमेशा लिखा जाएगा, चाहे खून से ही क्यों ना लिखना पड़े।